नहीं, लोगों को बस इतनी बात मैं यही कहूँगा कि अगर पता है कि अगर मैं मेरे बहुत प्यारे भाई हैं ज़फ़र सुबारी, अगर उनकी शादी में $100 की कॉपी उड़ा सकता हूँ तो मैं किसी को क्या सलामी दूँ। मैंने तो जवाब देना छोड़ दें, मैं तो सिर्फ सिंपल ये कहता हूँ भाई मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है, तो मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं हर बात को जस्टिफाई करूँ। देखिए मैं एक इंटरव्यू में प्रॉपरली मैंने जो चेन्स पहनी थी वो लाइक शॉप पे लेके गया हूँ, वहाँ पे प्रॉपरली इनको चेक करवाने का, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह 22 कैरेट गोल्ड है ये। मेरे भाई एक्चुअली जब ये मैं इसको लेके आया था तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था उससे पहले, क्योंकि लोग जितने प्यार मोहब्बत ये चीज़ें करते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई मेरा इस तरह से दुश्मन हो सकता है। लेकिन जब वो आया है, कुछ लोगों से मुलाकातें पॉसिबल नहीं हो सकी, तो जिस तरह से वो लोग मेरे मुखालिफ हुए हैं, तो तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, पाकिस्तान में किसी को ऊपर जाता देख नहीं सकते, टांग खींचने के लिए ये लोग हर टाइम तैयार हैं। जितने औकात का शहबाज गिल मालिक है, जब इसको पकड़ा था तो किस तरह से करके ये रो था, हाँ अम्मी जी करके ये रो रहा था। ये इतनी इसकी पसली नहीं इतनी है कि ये, लेकिन इंशाल्लाह इससे अपने पैसे लेंगे हम। जिस टाइम मर्तुल गाजी ने पाकिस्तान आना था, यही शहबाज गिल मुझे कहता था कि ठाडी इजाजत करवानी है, ठीक है, तो थानू पता बड़े मामला करने पैंदे। इसको और शहजाद अकबर को 1.5 करोड़ रुपया मैंने एक दिया और 50 लाख रुपया इसने मुझसे सिर्फ इस बात का लिया था कि वो थानू पता है खान साहब ने थोड़ा शौक का ख्याल रखना है बंदे का, थानू पता चीज़ां करनियां बंदियां। नाज़रीन, बिल्कुल मारूफ टिकटॉकर काशिफ ज़मीर साहब जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज मुल्तान जो है वो तशरीफ़ लाए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इनका ये टिकटॉक का जो सफ़र है वो यहाँ तक जो है वो कैसे पहुँचा है। हमारे साथ काशिफ ज़मीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपके कीमती वक्त का। मियाँ काशिफ ज़मीर बनने में कितना टाइम लगा? मियाँ काशिफ ज़मीर बनने में समझ लें कि 3 से 4 साल लग गए। 3 से 4 साल लगे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से लोग जानते, लेकिन प्रॉपरली जो एक नाम जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में गूंजा, उसको तकरीबन 2-2.5 साल लगे। क्या मियाँ काशिफ ज़मीर एक बिजनेसमैन था? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है। अभी भी बिजनेसमैन है, लेकिन अब तो आपकी जो पहचान है, आपकी जो शनाख्त है वो एक टिकटॉकर के नाम हाँ, से उसी से कंसीडर की जाती है ज़्यादा। क्या समझते हैं कि ये बेहतर है कि आप जो है वो एक टिकटॉक, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं? नहीं देखिए, जहाँ पे भाई ये चीज़ है ना कि लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनकी प्यार मोहब्बत मेरी सर आंखों पे, बेसिकली चीज़ ये है कि ये मुझे थोड़ा सा होता है कि मुझे एज अ टिकटॉकर वो बोल देते हैं क्योंकि जाहिर बात उससे पहचान बनी हुई, लेकिन बाय प्रोफेशन में एक बिजनेसमैन इंडस्ट्री से तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। हम देखते हैं कि मियाँ काशिफ ज़मीर की एंट्री उस वक्त होती है जब अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान लाया जाता है। क्या आप समझते हैं कि उस वक्त आपकी जो ज़िंदगी है उसमें एक टर्न सा आया जब आपने अर्तुगरुल गाजी को जो है वो पाकिस्तान लाए, और उसके बाद एक जो है वो तहलका सा मच गया कि अर्तुगरुल गाजी जिसको हम टीवी पे देख रहे हैं वो लाहौर पहुंच चुका है? उसके पीछे क्या स्टोरी थी? उसको किस तरह लेकर आए, किस तरह उसके साथ मामला सेट? मेरे भाई एक्चुअली जब ये मैं इसको लेके आया था तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था उससे पहले, क्योंकि लोग जितने प्यार मोहब्बत ये चीज़ें करते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई मेरा इस तरह से दुश्मन हो सकता है। लेकिन जब वो आया है, कुछ लोगों से मुलाकातें पॉसिबल नहीं हो सकी, तो जिस तरह से वो लोग मेरे मुखालिफ हुए हैं, तो तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, पाकिस्तान में किसी को ऊपर जाता देख नहीं सकते, टांग खींचने के लिए ये लोग हर टाइम तैयार हैं। तो उस वक्त यही था कि आपके साथ जो है वो एक सियासत खेली गई, प्रॉपरली सियासत खेली गई उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी। कौन लोग शामिल थे उसमें? ज़ाहिर बानी, सबसे ज़्यादा बानी पीटीआई शामिल था। बानी पीटीआई शामिल थे। अच्छा, हम देखते हैं कि आपने जो शहबाज गिल साहब थे उस पर एक एलिगेशन लगाया था। एलिगेशन मैंने सच बोला है। सच था? हाँ, अब वो आगे खुद क्या कहता है ये मुझे देखिए, उसमें मैंने जो बानी पीटीआई है, देखिए एक्चुअली उसमें होता ये है कि मैं इस पर आपको खुल के बात बताता हूँ कि जिस टाइम मर्तुल गाजी ने पाकिस्तान आना था, यही शहबाज गिल मुझे कहता था मियाँ साहब ठाडी इजाजत असी करवा के दें। मैं खुल के बात बोलता हूँ कि ठाडी इजाजत करवानी है, ठीक है, तो थानू पता बड़े मामला करने पैंदे। इसको और शहजाद अकबर को 1.5 करोड़ रुपया मैंने एक दिया और 50 लाख रुपया इसने मुझसे सिर्फ इस बात का लिया था कि वो थानू पता है खान साहब ने थोड़ा शौक का ख्याल रखना है बंदे का, थानू पता चीज़ां करनियां बंदियां, हम काशिफ साहब असी जेब तो नहीं करना, और इस चीज़ की थी। और सारी बातें आप छोड़े, शहबाज गिल को मैंने ऑन एयर ये बात गई कि वो कुरान पे हलफ दे दे, क्या उसने ये काम नहीं किए हुए, उसके लिए बात खत्म। अच्छा, यानी कि आपने फिर एलिगेशन ये लगाया, बल्कि आप खुद कह रहे हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, कि वो नहीं मेरे साथ हुआ हुआ। अब देखिए लोग कुछ मुझे इस बात पे गलत कह रहे हैं, भाई मुझे नहीं पता कि उसने आगे खान के साथ वो उसने प्रॉपरली वो चीज़ की है या नहीं की, लेकिन मुझसे उसने 50 लाख रुपए सिर्फ इस चीज़ के लिए लिया था कि भाई इधर प्रॉपरली था जाएगा ठाडी इजाजत वास्ते नहीं सऊदी दे नाल तल्लक बिगड़ जाना, ये हो जाना, वो हो जाना, तो ऐसा तो सानू इजाजत लैन वास्ते थोड़ा करना तो पेगा। यानी कि 50 लाख रुपए उन्होंने इजाजत में मांगे और उसके बाद फंसाया भी। हाँ, फंसा भी खुद दिया, कैसी बात है। और मजे की आपको बात बताऊं, 1.5 करोड़ मैंने इनको एक दिया, 50 लाख एक दिया, फिर इसने मुझे कहा काशिफ भाई करोड़ रुपया और दो। मैं क्यों? तो नहीं बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा मुश्किल। और मैं कहा जा भाई दफा हो, मैं आप ले आना। अच्छा, हाल में हम देखते हैं कि आप काफ़ी वायरल भी रहे,
आप काफ़ी ट्रेंडिंग में भी रहे, न्यूज़ में भी रहे और ख़बरों की जद में भी रहे। रजब भट्ट की शादी होती है, उसमें फिर उसकी गिरफ्तारी भी हो जाती है और देखते हैं कि काशिफ ज़मीर सफ़े अव्वल पे होता है। उसकी क्या कहानी है? देखें सारी सी बात है, आपका कोई भी भाई दोस्त हो, देखिए मैं इस फेज से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि जब आपको अल्लाह नाम इज़्ज़त देता है तो आपके मुखालफिन जो है वो सर उठा के आते हैं। अब ये जो इसको रजब भट्ट को पकड़ा गया है, ये सिर्फ ये मुखालफत में पकड़ा गया है, क्योंकि कुछ जारी सी बात है, इसका जो वेन्यू था शादी का वो लीक हो गया था, ठीक है, वो लोगों को पता चल गया था वेन्यू कहाँ पे है। अब लोग उधर ज़बरदस्ती बाहर आना चाहते थे, वो अंदर आना चाहते, उन लोगों को मना किया गया। अब जाहिर बात उसमें कोई अच्छे तगड़े बंदे भी थे, उन्होंने जाके इस तरह से इसको फंसाया जिसकी वजह से ये मामला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम जैसे कोई उसके रजब के अच्छे भाई थे जिन्होंने रात अंदर रहने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकलवाया। अच्छा, उसको शेर दिया गया, फिर उसके बाद उसको एक गन, जो 2 चीज़ें मुतनाज़ा बन गई, जो उसको जेल की सलाखों पे ले गई। क्या समझते हैं कि यह एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत किया गया या फिर अनजाने में ये चीज़ हो गई? देखिए मेरे प्यारे भाई, एक बंदे को एक रात पहले गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, अब चाहे आप किसी को 10 करोड़ की गाड़ी दे दें या चाहे आप किसी को असला भी दे दें, ठीक है, जारी बात अपनी हिफाजत के लिए इंसान रखता है, गार्ड भी रखता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपनी हिफाजत के लिए असला भी रखते हैं, लोग गार्ड भी रखते हैं। अब एक बंदे को एक शेर मिला है, एक उसको गन मिली है, अब उसके लाइसेंस के लिए, दोनों के लाइसेंस के लिए टाइम तो चाहिए ना, कि वो रात को घर जाएगा, उसने जाके ठप्पा ला के लाइसेंस अपनी काट लेना। ये रजब भट्ट केड़ा कोई वजीर आज़म पाकिस्तान का मुंडा कि वो एक रात च 1 घंटे सारा कुछ कटवा लेगा? जारी बात है, उसको बेचारे को प्रॉपर्ली 2-4 दिन चाहिए इस चीज़ के लिए। और उसने अपने ब्लॉग में भी ये बात पूछी कि मेरे लिए मसला, तो मैं इसका लाइसेंस वगैरह चाहिए, क्या चाहिए, और उस बंदे ने ये बात की कि हाँ आपने अपना ID कार्ड लेके ना, आपको हम लाइसेंस बनवा देंगे। ये देखें पूरी रायकी उनको दी गई है सिर्फ उनको डिफेम करने के लिए, और वो इतने बेशर्म है वाइल्ड लाइफ वाले कि वो ही उसके साथ उधर वीडियोस और पिक्चर्स बना रहे थे। इतने तुम लोग अगर शर्म वाले हो, उन पे ये, मैं तो रजब को कहता हूँ कि इन पे ये केस करे कि ड्यूरिंग ड्यूटी के दौरान वर्दी यूनिफॉर्म वो उसके साथ वीडियोस क्यों बना रहे थे। अच्छा, इसके पीछे है कौन? कौन, क्या समझते हैं? आपने, आपसे तो बड़ी क्लोजनेस रही है, जाहिर सी बात आपको बताया भी होगा उन्होंने, कौन था इसके? भाई देखिए वो खुद एक बहुत अच्छा इंसान है रजब, वो बहुत सिंपल बंदा, वो प्यार मोहब्बत करने वाला इंसान है। देखो अल्लाह ताला ने उसको ये साल के अंदर इसको अल्लाह ने बहुत इज्जत, अल्लाह ताला उसको और दे। देखिए मैं जो हूँ ना, अगर मेरा कोई भाई दोस्त है, देखे खुशी होती है, देखिए बंदा फकर कहता है यार वो मेरा भाई दोस्त है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ मेरा ताल्लुक, अगर अल्लाह मुझे इज्जत देगा तो आप फकर कहें भाई काशिफ ज़मीर हमारा भाई है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला जिसको भी इज्जत देता है वो मेरे भाई है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन ये जो हमारे मुल्क में लोग हैं, ये टांग खींचने में मास्टर हैं, ये किसी को ऊपर जाता देख सकते ही नहीं है, इस वजह से इन्होंने ये हरकत की। लेकिन मैं रजब को यही बात कहूँगा कि थोड़ा सा देख समझ के चलें दुनिया, क्योंकि जारी बात अगर उसके मोहब्बत करने वाले 100 लोग हैं तो 200 लोग उसके अब मुखालफ भी हैं। बिल्कुल होंगे। अच्छा, आज डिस्क्लोज कर दें आप कि सलामी क्या दी थी आपने? देखिए मैं वो भाई तो सबको ओपन कर दिया उसने अपने व्लॉग्स में सब कुछ। और मजे की बात आपको बताऊं कि ये बात मैंने भी उनको मना की थी कि मेरी ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करी, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें मैंने अल्लाह माफ़ करे मशहूरी के लिए नहीं था किया। देखिए आप कोई भी अगर, हाँ वो चीज़ मेरे तोहफा तो तोहफा होता है, अगर वो चीज़ मैं दिखा भी, मुझ में दूसरों में क्या फ़र्क रह गया, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ डिफरेंट करता हूँ। आज वैसे कुछ नहीं वो देखें, अगर वो मैं कर दूंगा ना तो वो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी उस तोहफे की। फिर भी कुछ थोड़ा सा हिंट दे दें, कोई हम देखते हैं कि वो नहीं, लोगों को बस इतनी बात मैं यही कहूँगा कि अगर पता है कि अगर मैं, मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं ज़फ़र सुबारी, अगर उनकी शादी में $100 की कॉपी उड़ा सकता हूँ तो मैं किसी को क्या सलामी दूंगा? क्या सलामी जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर और भी लोग थे जिन्होंने डॉलर्स सलामियाँ भी दी हैं, तो आपके दोस्त बाब ने क्या कुछ दिया आपको? कुछ इस बारे में भी कुछ? उन्होंने देखे कुछ लोगों ने, क्योंकि जब मैंने ये ट्रेंड मेरा चला ज़फ़र सुबारी की शादी पे, तो वहाँ पे वो लोगों ने इस तरह से किया, वो ट्रेंड मेरा कॉपी किया। लेकिन अब उन्होंने एक एक डॉलर जो है वो बगा करे। मैं कहा यार अगर कॉपी करना ही है दिल में डा करो, $100 सुटो, $100 सुटो। अच्छा, हम देखते हैं उसकी, जब आपने वो ज़फ़र सुपारी साहब की शादी में डॉलर्स की बरसात की तो उसके बाद एक ट्रोलिंग भी जो है वो शुरू हो गई कि यहाँ पर लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। दूसरी तरफ हम रजब भट्ट की शादी को भी देख लें, ज़फ़र सुपारी साहब के भाई की भी शादी को देख लें, तो उस पर फिर जिस तरह पैसों की भरमार की गई तो उस पर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए अगर किसी को अल्लाह ताला ने दिया है, देखिए आप रजब की ही बात कर ले, वो टिकटॉक लाइव से तकरीबन 35 से 40 लाख रुपया महीना कमाता है, लेकिन वो सारा गरीबों में बांटता है। अगर वो बंदा एक इतना कर रहा है और अगर अपने पे वो लगा रहा है तो उसमें क्या बुरी बात? क्या बुरी बात? अब किसी बंदे को अल्लाह ने दिया तो जाहिर बात जिंदगी में शादी एक दफा ही होती है, ठीक है, वैसे तो 4 कर सकते हैं लेकिन होती है एक दफा ही है प्रॉपर्ली। अब वही ना बंदा अच्छी तरीके वो क्या ललियों की तरह कर ले, तो ये इस तरह नहीं होता। ये लोगों का काम है सिर्फ ट्रोल करना, और तो किसी, अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते ट्रोल भी ना करें। अच्छा, फिर आपके गोल्ड को लेके बड़ी तनकीद की जाती है, इसमें इसको किस तरह आप करते हैं कि ये असल है नकल है? भाई मैंने तो जवाब देना छोड़ दे, मैं तो सिर्फ सिंपल ये कहता हूँ भाई मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है,
तो मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं हर बात को जस्टिफाई करूं। देखिए मैं एक इंटरव्यू में प्रॉपरली मैंने जो चेन्स पहनी थी वो लाइक शॉप पे लेके गया हूँ, वहाँ पे प्रॉपरली इनको चेक करवाने का, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह 22 कैरेट गोल्ड है ये। अब देखिए मैं एक मिसाल है, असल पहनूँ नकल पहनूँ, किसी के बाप का क्या जाता है, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी पहनूँ, किसी को क्या एतराज़ है। यहाँ तो मेरे इसकी वजह से किसी को कोई नुकसान हो रहा है या किसी का कोई दिल आजारी या कोई चीज़ हो रही है, एक सारी एक अलग बात है। और भाई जब मेरी कोई चीज़ किसी को नुकसान नहीं दे रही तो किसी को क्या एतराज़ है। तो मैं इसलिए किसी को जस्टिफाई करने के लिए इधर नहीं बैठा हुआ। अच्छा, मिनाइल मलिक का वाक़या हुआ, उसमें भी हम देखते हैं कि आप सफ़े अव्वल पे नज़र आते हैं और आपने उसको एक प्रॉपर एक सिस्टम से जो है वो बाहर निकाला है और उसको बिल्कुल आपने सच्चा साबित कर दिया है। वो क्या स्टोरी थी? देखें एक्चुअली होता ये है कि आपका कोई भी दोस्त है, अच्छा दोस्त जिसके साथ आपका एक अच्छा टाइम गुजरा है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, अगर वो मुश्किल में आता है तो आप उसको सपोर्ट करें। गलतियां इंसानों से हो जाती हैं, अगर आप किसी पे यकीन करके कोई आप अमल कर लेते, मैं तो खैर इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, लेकिन अगर आपसे कोई ऐसी बेवकूफ़ी हो जाती है तो अगर उस में इंसान वो फंस जाता है तो मेरे ख्याल में उसका साथ देना चाहिए। इस वजह से मेरे बाद पूरे पाकिस्तान में मैं एक बार टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर था जिसने मिनाइल मलिक की सपोर्ट की। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, वो वाक़या था क्या, वो वीडियोज़ लीक हुई, फिर उसके बाद उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है और हमारे माशरे में तो वैसे भी वीडियो लीक का होना कोई बड़ी बात अब नहीं रह गई। तो उसको किस तरह देखते हैं, क्या मैटर था, वो जो शख्स था उसके पीछे एसके था जो इस तरह? देखें वो एक्चुअली इन दोनों की आपस में यारी दोस्ती थी, एक अच्छा ताल्लुक था। देखें यारी दोस्ती मामला में अगर आपकी कोई चीज़ें हो जाती हैं, खैर मैं किसी की पर्सनल लाइफ को मैं क्या डिस्कस करूँ, अगर मैं देखें अगर आप किसी की बात पे आप पर्दा डालेंगे, अल्लाह ताला आपकी बात पर पर्दा डालेंगे। तो इस वजह से मैं सिर्फ इनको यही बस बात को यही आज इस तरह से डिस्क्राइब करूँगा कि देखिए उन दोनों में अगर एक दूसरे पे इतमाद यकीन था, गलती दोनों की है। कोई रजामंदी हो गई है, कोई मामला सेटल हो गई या अभी चल रहा है? कोई नहीं अभी चल रहा है, वापसी तो आ गई है मिनाइल मलिक। हाँ वो जाहिर सी बात है, कार भी तो चलाना है। अच्छा, क्या समझती हैं कि टिकटॉक से कुछ पैसा भी कमाया जाता है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने भी आप आपने अब तक कितने पैसे कमाए? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैंने टिकटॉक से कोई रुपया भी नहीं कमाया, ठीक है ना। मैंने इवन ना मेरे अकाउंट से ना मैंने मोनेटाइजेशन करवाई हुई है, ना ही मैंने कोई टिकटॉक लाइव पे बैठता हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने अपना सब कुछ दिया, तो हम ये काम क्यों करें। हाँ जो लोग कमा रहे हैं अल्लाह ताला उनको और दे, जो वीडियोस पर आते हैं, लाइव आते हैं, हाँ अच्छे कंटेंट बनाए लोगों के लिए, एक आप इंफॉर्मेटिव चीज़ें बनाए, बेहुदगी से पाक। बेहुदगी से पाक। देखिए जाहिर बात बच्चे भी देखते हैं, फैमिलीज देखते हैं, मैं कहता हूँ कि आप नहीं, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा दे। आखिर में जो बच्चे टिकटॉक पर आ रहे हैं, जब फैमिली प्लेटफॉर्म है, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह का कंटेंट आना चाहिए? ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो इस तरह के वल्गर कंटेंट कराएं तो आप वायरल हो सकते। भाई ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान में 2 दफ़ा पीटीए ने बंद कर दी थी टिकटॉक, ठीक है, तो लेकिन अभी भी इनकी ये करतूतें चल रही, इन्होंने फिर तीसरी दफ़ा भी बंद करवा देनी और अब तो वीपीएन पे भी नहीं चलनी, अब तो वीपीएन पे भी उन्हें जारी सी बात है वो फायर वॉल लगी हुई ना, वो उस पर वो भी नहीं चलनी। तो एक्चुअली वो होता ये है कि इस पर आप सारे मामला को, जिस तरह कोई भी आप कंटेंट बना रहे हैं उसको आप अच्छे पॉजिटिव वे में बनाएं ताकि लोग देखें। ये नहीं कि आपने फेमस होना है तो जो भी तुहानू गल आ रही भावें किसी के खिलाफ है या किसी की बेइज्जती करके, ना तुहाडी मेहरबानी है काम ना करया करो, एक अच्छा प्रॉपर वीडियोस बनाएं। बहुत शुक्रिया जी, काशिफ ज़मीर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह जी काशिफ ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि अच्छा कंटेंट बनाएं और अच्छी चीज़ें जो हैं वो वायरल करें, ना कि ज़रूरी ये है कि आप फाहिश वीडियोज़ की तरफ जाएँ।